जाके दूसरी तरीके से उनका आरोप लग रहा है। देखिए ये तो जनता के विचार करने का विषय है कि एक व्यक्ति है जो अपना पूरा जीवन देश को दिया है, एक व्यक्ति है जो 18 घंटे 19 घंटे काम करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 18-19 घंटे काम करते हैं और बाकी के थोड़ी सी निद्रा लेकर के और अपने को तैयार देश के लिए करके विदेशों में यात्रा करके उन्होंने जो अपनी विदेश नीति मजबूत की है, उससे भारत हमारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर है। और विदेशों में जो भारत की स्थिति बनी है, जो सुदृढ़ हुई है, उससे बाकी अन्य देश सभी विश्व भारत की ओर देखने लगा है। और वहीं एक दूसरी विपक्ष पार्टी का नेता, वो नेता जिसको लोग प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कांग्रेसी लोग, आज उसका देख लीजिए कि वो किस प्रकार से पब में दारू के ग्लास लेकर के और महिलाओं के साथ, और वो भी उनका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है महिलाओं के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आप देखिए कि वो चीन की राजदूत है। चीन की जो महिला है, जो जिसको जासूस कहा गया है, ये वो महिला है जिसके रिकॉर्ड गड़बड़ हैं, कहीं न कहीं हमारे देश के लिए घात है। और इस प्रकार से राहुल गांधी का स्पष्ट नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था आतंकवादी, तो मैं कहती हूँ कि देशभक्त कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो भारत में जन्मा है, भारत का रहने वाला, और मेरी शुद्ध माता और पिता भारत के ही है, इसलिए मैं तो कभी देश के साथ घात नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने तब भी मुझे कांग्रेसियों ने आतंकवादी कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट मुझे आतंकवादी कहा। लेकिन ये जो सदैव ये चीन की तारीफ करते रहते हैं, और जो इनका चरित्र कल देखा गया है किसी महिला के साथ, और वो भी चीन की महिला के साथ, वो भी जासूस के साथ, निश्चित रूप से ये देश के लिए संकट है, घातक है। और अब इनको क्या कहना चाहिए, ये जनता स्वयं जवाब देगी। दीदी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हनुमान, देखिए ऐसा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तमाम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, और वो बच्चे जब डिस्टर्ब होते हैं तो उन आवाजों को कहा गया था कि अपनी आराधना, कोई भी स्वतंत्र है आराधना करने के लिए, अपनी अपनी पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन शांतिपूर्वक आराधना होती है, चिल्ला चिल्ला के नहीं होती है। पर अगर किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है तो फिर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये वहां हो रहा है, क्योंकि वो लोग भड़काते हैं और विरोधियों को प्रश्रय देते हैं, गलत लोगों को प्रश्रय देते हैं। ये सब प्रतिक्रिया स्वरूप हो रहा है। और हिंदू इस बात को तैयार हो गया है कि अगर आप एक वर्ग का साथ देंगे तो दूसरा वर्ग तत्काल खड़ा हुआ है। और हिंदू बहुत सहिष्णु है, लेकिन जब उसके साथ अन्याय होते होते जब वो पराकाष्ठा कर देते हैं, तो ये कांग्रेसियों को जवाब देने के लिए हिंदू तत्पर है, खड़ा हुआ है। और ये प्रतिक्रिया स्वरूप वो अपनी आराधना भी चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, क्योंकि षडे शाट्यम समाचरेत, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और कांग्रेस की सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में मंदिरों को तोड़ा है, प्राचीन मंदिरों को तोड़ा है, एक मजार को हाथ लगा करके देख ले तो इनको औकात समझ में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 909828